नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी मारा गया। इस बार सही खबर है, चाहे पहले 10 बार आई हो, 13 बार आई हो, 7 बार ये खबर आई हो कि मारा गया, लेकिन हर बार वो नए अवतार में प्रकट हो जाता था। अब जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक 99.9% मारा गया है। अमेरिका जल्दी ही उस पूरे ऑपरेशन का फुटेज और फोटो जारी करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, चाहे ओसामा बिन लादेन का हुआ हो, चाहे बगदादी का हुआ हो, कैसे पहचान की जाती है कि ये बगदादी ही है और उस सटीक जगह पे अमेरिका या कोई और देश ऐसा ऑपरेशन करता है। कुछ न कुछ तो उसका ऐसा होना चाहिए उस देश के पास जिससे मिलान करके वो कन्फर्म करता होगा कि हाँ, जहाँ पे जो जगह बताई जा रही है और जो व्यक्ति बताया जा रहा है वो उसका निशाना ही है। इसका कन्फर्मेशन कैसे हो? अमेरिका के लिए भी ये चुनौती थी। तो बताया ये जा रहा है कि जो एक बार बगदादी पहले गिरफ्तार हुआ था, उस गिरफ्तारी के दौरान वो कुछ दिन तक जेल में रहा था। तो जब भी ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनका मेडिकल चेकअप होता है, तो कुछ न कुछ ऐसे साइंटिफिक सबूत रख लिए जाते हैं जिससे आगे चल कर के ज़रूरत हो तो मिलान करके कंफर्म किया जा सके। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब अमेरिका ने वो सैंपल कहाँ से कब लिया था ये अभी नहीं पता है, लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कि जो प्रांत सीरिया का जो प्रांत इदलीब है, उसका गांव जो बारिसा है, वहाँ के गुफा में जो व्यक्ति रह रहा है वो बगदादी ही है, ये कैसे कंफर्म हो? ये सबसे बड़ा चुनौती था। तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि उसने जो है इसके लिए एसडीएफ, जो एक वहाँ की सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, हालांकि वो कायदे से अमेरिका से उसके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे इस फोर्स के, क्योंकि वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा था वो अलग अलग इक्वेशन थे। उस इक्वेशन में जो है दोनों में मतभेद थे, लेकिन फिर भी उसने हाथ मिलाया और ये कुर्दों का लड़ाका संगठन है। और फिर इसने जो है अपना आदमी भेजा जहाँ पे ये बताया जा रहा है बारिसा जो जगह है गांव पे, वहाँ पे जासूस भेजा और ये खुलासा किया है एसडीएफ के ही वरिष्ठ सलाहकार पोलट कैन ने कि जो है कैसे उनका जासूस उस बारिसा में गया और उसकी अंडरवियर जो बगदादी है उसका गंदा सा अंडरवियर हासिल करने के लिए जासूस को कितना मशक्क़त करना पड़ा। फिर उसने उसे हासिल किया किसी तरह से। और एक बात और बता दें कि वहाँ पे बारिसा में बगदादी है, इसकी जानकारी 6 महीना पहले मार्च अप्रैल में ही अमेरिका को दे दी गई थी और ये लगभग कन्फर्म सूचना थी। 6 महीना तो इसकी तैयारी में लगा, या यूँ कह ले कि स्ट्रेटजी बनाने में, क्योंकि जब कोई भी बड़ा देश, खास तौर से अमेरिका जैसी महाशक्ति कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसका एक कोई मकसद नहीं होता है। उस आतंकवादी को मारना तो मकसद होता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मकसद जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है, तो उसमें भी फ़ायदा लेने का मकसद हो सकता है। तो हो सकता है कि रणनीतिक रूप से इसको 6 महीने तक खींचा गया हो, या और कोई उसमें अचूक वो अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये भी हो सकता है। बहरहाल, तो ये जो पोलट कैन हैं, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं एसडीएफ के, ये कुर्दों का लड़ाका संगठन है एसडीएफ, वो कह रहे हैं कि हमने अपने सूत्रों से ये पता करने में सफल रहे कि बगदादी अल दसीसा के दायर अल जोर इलाके के इडलिब की ओर गया है। वो ठिकाना बदलता रहता था और वैसे काफिला लेकर के नहीं चलता था, वो ट्रकों में या जिस मिनी ट्रक में सामान जा रहा हो उसमें बैठता था और उसी के थ्रू वो मीटिंगें भी किया करता था। अपने लोगों से जब मिलना होता था तो वैसे व्हीकल का इस्तेमाल करता था जिसको देख करके सामान्य तौर पर लगेगा कि ये तो गुड्स व्हीकल है, लेकिन ऐसे ही व्हीकल्स का वो इस्तेमाल करता था। फिर बता रहे हैं कि वो अपने ठिकाने लगातार बदल रहा था, इस बार भी वो अपना ठिकाना बदलने वाला था। तो ये अंडरवियर हासिल करके इन्होंने अमेरिका को दिया। अमेरिका के पास जो सैंपल थे उससे ले करके उसका मिलान किया गया। इसके बाद 101% इस बात की पुष्टि हो गई कि जो गांव बताया जा रहा है, जो प्रांत बताया जा रहा है इदलिब, और जो गांव बताया जा रहा है बारिसा, वहाँ पे जो गुफा बना करके जो आदमी अंदर रह रहा है वो बगदादी है। अब ये कन्फर्म है। इसके बाद अमेरिका ने जो है वो प्लान बनाया कि कैसे इनको मारना है। और
ये एसडीएफ ने जो अपना अनुभव शेयर किया है कि वो लगातार अपने ठिकाना बदल रहा था, तभी हमारा एक एजेंट उस घर में पहुंचा जहां बगदादी रहता था। उसने बगदादी के कुछ अंडरवियर को हासिल किया, फिर वापस आ गया और इसके सैंपल से डीएनए टेस्ट किया गया और ये सुनिश्चित किया गया। मुखबिर को अमेरिकी सेना की मदद कर रहे कुर्दी सशस्त्र बल ने अपने निगरानी में रखा था। अब ये भी देख लीजिए कि जो भी उसका स्पाई था उस पर अमेरिका यूं ही नहीं मतलब विश्वास कर लेगा, उस पर उसकी अपनी निगरानी थी। जो भी उसका तंत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी से हो और चाहे फिजिकली हो, वो अपनी निगरानी रख रहा था। और इस मुखबिर ने इदलिब में स्थित बगदादी के ठिकाने का पूरा खाका, सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसने अंडरवियर हासिल किया, अंदर कितने कमरे हैं, कहाँ कहाँ भागने की जगह है, दीवार और दरवाजे कैसे हैं, पूरी जानकारी वहाँ से लेकर के उसने दी। और फिर जो है कमरे के लेआउट के बारे में बताया। उसके बाद अमेरिका ने जो पहले से तैयारी कर रहा था उसने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। अब इसमें बात ये भी आ रही है कि इसमें 4 देश आ रहे थे। जिस समय अमेरिका के हेलीकॉप्टरों ने 8 हेलीकॉप्टरों ने प्लस जेट ने प्लस जो उसका पोत था उसने प्लस रोबोट ने, जब ये पूरी तैयारी के साथ अपने लाव लश्कर के साथ इन्होंने उड़ान भरी, तब 4 देश इसमें आ रहे थे। एक था टर्की, जहाँ के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना था। टर्की से अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन बताया जाता है कि फिर भी विश्वास में लिया गया। दूसरा था रूस, और तीसरा था सीरिया और चौथा था इराक। ये 4 देशों से। तो ये भी कहा जा रहा है कि रूस को जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन और रूस को ये पता भी था कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर जिधर उसके प्रभाव वाले इलाके थे वहाँ से जा रहा है, फिर भी रूस ने जो है उसको रोका नहीं। तो यहीं से ये डाउट क्रिएट होता है कि हो सकता है कि अमेरिका ने गुप्त रूप से इन तीनों चारों देशों को, क्योंकि जब ये ऑपरेशन होता है तो अपना तरीका होता है उनका विश्वास में लेने का, विश्वास में ले लिया हो। क्योंकि न तो टर्की ने रोका, ना रसिया ने रोका, ना इराक में मान लेते हैं कि चलिए इराक में तो आपके प्रभाव वाली सरकार है, इराक में आपका प्रभाव है। सीरिया में भी मान लेते हैं कि वो जो इलाका है प्रभाव वाला, वहाँ पे भी आपकी अभी सेना थी, अभी वापस लौटी है, कुछ अभी लोग बचे हुए हैं। तो ये 2 देशों का उसे सहयोग मिला है। बेशक अभी रूस इस बात से इनकार कर रहा है, लेकिन रूस का सहयोग अमेरिका को मिला है। क्योंकि सीरिया एक ऐसा क्षेत्र बन गया था जहाँ पे कई देश अलग अलग लड़ रहे थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जो सीरिया के राष्ट्रपति है, रूस उनका खैर-ओ-ख्वाह है। तो रूस का स्टैंड अलग था, टर्की अलग स्टैंड लिए हुए था, सीरिया का अलग था, और अमेरिका जो है अपने हिसाब से वहाँ अलग कार्रवाई कर रहा था। लेकिन इनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो अपने क्षेत्र में ही रहता था, अपने क्षेत्र में ही कार्रवाई करता था। लेकिन इस बात पे सबकी सहमति थी कि ये जो ISIS का चीफ है इसे मारा जाना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसी स्ट्रेटजी के तहत सबने सपोर्ट किया और अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो इस तरीके से बगदादी का जो अंडरवियर है वो उसके लिए काल बना, और उसे हासिल करने के लिए अमेरिका ने, आप कह सकते हैं कि 6 महीने की तैयारी की। जुगत लगा करके जासूस को उसके बाथरूम और उसके आंगन तक भेजा, फिर उसको हासिल किया और इसको बगदादी को अंततः ख़त्म कर डाला। तो इस पूरी खबर पे हम नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।